बयानों को समेट कर मैं उनके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि हमको तो अमेरिका ने सर मोहलत दे दी कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, तो अब हम रूस से तेल लेंगे सर? नहीं, निश्चित रूप से भारत की जो आवश्यकता होगी, भारत की जो पेट्रोल के लिए, भारत को जो गैस के लिए जो ज़रूरत होगी, निश्चित रूप से भारतीय नागरिकों के लिए, भारत देश के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए लगातार निगोशिएशन चल रहे हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ी प्राथमिकता आज इस बात की है कि भारतीय नागरिक जो इन देशों में हैं वो वहाँ से कैसे जल्दी से जल्दी निकाले जाएं, इसके लिए भी लगातार बातचीत हो रही है, कुछ विकल्प तलाशे जा रहे हैं। कल ही कुछ लोग ईरान से भारत लौटे हैं और उन्होंने, विदेश मंत्रालय ने जो उनको सुविधाएं दी हैं उसके बारे में कहा है। लगातार विदेश मंत्रालय इस बारे में सक्रिय है और पेट्रोलियम को लेकर अच्छी बात यह है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं वो पुराने विदेश मामलों के जानकार हैं, जो अलग अलग विकल्प हैं उस पर बातचीत हो रही है और रास्ता निकल रहा है। भारत की पहली प्राथमिकता ये है कि भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकाला जाए, भारतीय हितों की रक्षा की जाए और इस युद्ध का शांतिपूर्ण क्या समाधान हो सकता है इसके लिए विकल्प तलाशे जाएं। सारे मोर्चों पर बातचीत हो रही है। ये अमेरिका ने जो हमको मोहलत दी है 30 दिन की, ये स्वीकार है हमें? नहीं, भारत तो पहले भी, भारत ने कहा था कि हम जो हमारी आवश्यकताएं होंगी, हम 40 से ज़्यादा देशों से तेल की खरीदारी करते हैं और जहां भारत को बेहतर मिलेगा, ठीक ठाक मोल भाव होगा, निश्चित रूप से भारत वहां से लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस समय सारे मोर्चों पर एक साथ काम करते हुए निश्चित रूप से भारत में कोई पैनिक ना हो, भारत की आवश्यकताएं बाधित ना हो और भारत इस युद्ध में अपनी शांतिपूर्ण भूमिका, युद्ध शांत हो, इसके लिए भी लगातार इन राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत चल रही है। क्या सरकार इसके आफ्टर इफेक्ट्स के लिए तैयार है या ऑनगोइंग जो भी अभी टेंशन चल रही? अभी जैसा जिक्र अभी सुरेश गोयल जी ने किया, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताया कि हमारे व्यापार क्षेत्र से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी सप्लाई चेन से लेकर हमारे देश के नागरिक तक कितने फंसे हुए हैं। निश्चित हमारी स्टेक बहुत बड़ी है और ये वार हमारे घर तक आ गई है। जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ उसके दूसरे ही दिन सुरक्षा मामलों की कैबिनेट ने मीटिंग की, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसके लिए लगातार गंभीर प्रयास जारी हैं और विदेश मंत्रालय और डिप्लोमेटिक चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कहीं कम जाती हैं, की ज़्यादा जाती हैं और आज के दिन सबसे पहली जो प्राथमिकता है उन पर भारत की सरकार गंभीरता से काम कर रही है और जो भारत की नीति रही है, इसके पहले भी खाड़ी युद्ध होते रहे हैं। हमने देखा है कैसे इराक पर हमला हुआ था, 42 से ज़्यादा देशों ने इराक पर हमला किया था। उस समय की जो स्थिति थी, भारत की जो नीति थी, उसके बाद के युद्धों में हमने देखा है भारत उसी नीति पर काम बहुत शुक्रिया आपका, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए और हितों मैं की डॉक्टर रक्षा उमा के लिए शंकर